नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज़ वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है मेहनत का बंटवारा। एक गांव में संतू नाम का एक आदमी रहता था। वह कामचोर था। उसे लोगों को ठगकर धन कमाना अच्छा लगता था। वह मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसे विचार आया कि अमीर बनने के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। नदी के किनारे आराम से लेटकर वह सोच विचार कर रहा था कि किस तरह का व्यवसाय किया जाए। अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों न मछली का व्यवसाय किया जाए। इससे पैसा भी मिलेगा और ढेर सारी मछलियां भी खाने को मिलेंगी। यह विचार संतू को जम गया, लेकिन जब उसने इसमें पड़ने वाली मेहनत के बारे में सोचा तो उसका उत्साह ढीला पड़ गया। उसने सोचा व्यवसाय करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि कोई साझीदार ढूंढ लिया जाए और सारा काम उसी से कराया जाए। अब संतू अपने व्यवसाय के लिए साझीदार की तलाश में लग गया। गांव के लोग उसकी आदत से परिचित थे, इसलिए कोई भी उसका साझीदार बनने को तैयार नहीं हुआ। सभी का यही कहना था, मैं मूर्ख हूं क्या जो तुम्हारा साझीदार बनूंगा? काम सारा मैं करूं और फायदा आधा आधा। अब संतू दूसरे गांव में गया। वहां उसे देवा नाम का एक आदमी मिला। देवा से उसने सारी बात बताई और उससे अपना साझीदार बनने की बात भी कही। संतू की बातें सुनकर देवा पहले तो मुस्कुराया, फिर सहमत हो गया। साझीदार पाकर संतू बहुत ही खुश था। अगले दिन संतू और देवा दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। संतू ने अपनी योजना समझाते हुए देवा से कहा, हमें 4 जरूरी काम करने हैं। पहले घास काटना, फिर उससे जाल बुनना, उसके बाद जाल को तालाब तक ले जाना और फिर जाल को उपयुक्त स्थान पर लगाना। अब चूंकि हम साझीदार हैं, इसलिए एक काम तुम करोगे, दूसरा मैं। पहले तुम घास काटो और मैं तुम्हारे काम की निगरानी करूंगा। देवा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद वह तैयार हो गया। पूरी मेहनत से वह अपने काम में लग गया। जब तक उसने घास काटी, तब तक संतू चिड़ियों को देखने और लोगों से गपशप करने में मगन रहता। देवा ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। जब घास कट गई तो संतू ने देवा से कहा, अब तुम इसका जाल बुनो और मैं तुम्हारे काम की निगरानी करूंगा। देवा चुपचाप जाल बुनने लगा। जब जाल तैयार हुआ तो वह बहुत भारी हो गया था। संतू ने कहा, तुम जाल लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। देवा ने वैसा ही किया। जाल लेकर जब दोनों तालाब पर पहुंचे तो संतू ने देवा से कहा, तुम जाल को ले जाकर तालाब में डालो और मैं कदमों को देखता रहूंगा। देवा चुपचाप सब काम करता रहा। पहले दिन उन्हें जाल में एक भी मछली नहीं मिली।
अगले दिन एक बड़ी मछली जाल में फंसी। संतू ने कहा, मछली एक ही है और वह भी इतनी छोटी, आधा आधा क्या करें, मैं पूरी मछली ले लेता हूँ और तुम इसे देख कर ही खुश हो जाओ। तीसरे दिन जाल में 2 मछलियाँ फंसी। इस बार भी संतू ने मछलियाँ ले ली और देवा को कुछ नहीं मिला। संतू अपनी चालाकी पर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन देवा ने उससे कहा, भाई संतू, यहाँ तुम्हारे गांव के तालाब में मछलियाँ नहीं हैं। मेरे गांव के तालाब में ढेर सारी मछलियाँ हैं, चलो उसमें देखते हैं। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो देवा ने संतू से कहा, संतू भाई, तुम घास काटो, जब तक तुम थक जाओगे तो तुम्हारी थकावट मैं ले लूंगा। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह एक छायादार पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। संतू मजबूर होकर घास काटने लगा। जब वह थक गया तो उसने देवा को जगाया ताकि उसे काम में लगाकर स्वयं कुछ देर आराम कर सके। लेकिन देवा ने थकने का दिखावा करते हुए कहा, मैं सचमुच बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ। अब तुम ऐसा करो कि जाल बुनो, तुम्हारी आंखों की थकावट मैं ले लूंगा। इतना कहकर वह एक बार फिर सोने लगा। आंखें मीचते हुए वह इस तरह बहाना कर रहा था जैसे सचमुच उसकी आंखें थक रही हो। संतू के पास और कोई चारा नहीं था। वह जाल बुनने लगा। जब जाल तैयार हो गया तो देवा सोकर उठा और बोला, संतू भाई, जाल तो बहुत भारी हो गया है। अब तुम इसे उठाकर तालाब तक ले चलो और तुम्हारे कंधों का दर्द मैं ले लूंगा। इतना कहते हुए वह इस तरह दिखावा करने लगा जैसे सचमुच उसका कंधा दुखने लगा हो। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो देवा ने फिर कहा, संतू भाई, अब यहाँ भी हमें बांट कर ही काम करना होगा। मैं जाल लेकर तालाब पर जा रहा हूँ। अगर कोई सांप मुझे काट लेगा तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना कहकर वह तालाब की ओर बढ़ने लगा। संतू डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जाल मैं डाल दूंगा। अगर कोई सांप मुझे काटेगा तो तुम मर जाना। इतना कहकर संतू जाल लेकर तालाब में घुसने लगा। उधर देवा आराम से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अगले दिन जब देखा गया तो जाल में 2 बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थीं। देवा ने कहा, आज तुम ये सारी मछलियां ले लो, कल मैं सारी मछलियां ले लूंगा। इसमें मछलियां बहुत हैं, बाद में हमें और भी ज्यादा मछलियां मिलेंगी। देवा की बात सुनकर संतू को लगा कि अगले दिन ज्यादा मछलियां फंसेंगी और सारी मछलियां देवा ले लेगा। उसने कहा, नहीं नहीं, आज की मछलियां तुम ले लो, मैं कल ले लूंगा। देवा दुखी होने का दिखावा करते हुए मान गया। वह मन ही मन खुश हो रहा था। अगले दिन जाल में 4 मछलियां फंसी। देवा ने कहा, संतू भाई, वादे के अनुसार आज की सारी मछलियां तुम ले लो, कल आधी आधी बांट लेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, कल और भी ज्यादा मछलियां फंसेंगी। संतू को शक हुआ। वह सोचने लगा
कि आज 4 मछलियाँ मुझे मिलेंगी और कल देवा को 8 मछलियाँ मिलेंगी। उसने कहा, देवा ऐसा करो, आज की सारी मछलियाँ तुम ले लो, कल की मछलियाँ मैं ले लूँगा। देवा न चाहने का दिखावा करते हुए तैयार हो गया और मन ही मन खुश होने लगा। अगले दिन एक ही मछली जाल में फंसी। देवा ने कहा, लगता है मछलियों को हमारी योजना का पता चल गया है, इसलिए वे छिप गई हैं। ऐसा करो, यह एक मछली तुम ले लो और जाल मैं ले लेता हूँ, मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा। देवा की बात सुनकर संतु को फिर शक हुआ। उसने सोचा कि जरूर इस जाल में कुछ खास बात है, इसलिए देवा मछली के बदले जाल लेना चाहता है। उसने देवा से कहा, मछली तुम ले लो, जाल मैं ले लूंगा। देवा तैयार हो गया, उसने मछली ले ली। इधर संतु जाल लेकर बाजार में पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, जाल ले लो, जाल ले लो। जाल लेने की बात कौन करे, लोग उस पर हंसने ही लगे। जाल पुराना था और उसमें से बदबू भी आ रही थी, अतः लोग उसे मारने के लिए भी तैयार हो गए। बेचारा संतु वहां से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार संतु सोचता रहा कि वह देवा को मूर्ख बना रहा है, जबकि वह स्वयं मूर्ख बनता जा रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ना कभी किसी को मूर्ख बनाना चाहिए। खुद को होशियार समझकर दूसरे को मूर्ख बनाने वाला भी कभी एक न एक दिन मूर्ख बन जाता है।